नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। नोएडा का ट्विन टावर 9 सेकंड में हुआ ध्वस्त, एक झटके में मिट्टी में मिल गया करोड़ों का टावर। नोएडा में ट्विन टावर गिरने के बाद उठा धुआं का गुब्बार, आसपास का इलाका हुआ धुआं धुआं। 32 मंजिला ट्विन टावर का गिराया गया, देश में पहली बार गिराया गया इतना ऊंचा बिल्डिंग। 32 मंजिला ट्विन टावर गिरने के बाद नोएडा में फैला धुआं और डस्ट, धूल पर टैंकर से डाला गया पानी। भागलपुर में गुंडा बैंक को लेकर चल रही इनकम टैक्स की रेड, चौथे दिन देर रात समाप्त। 28 लाख रुपए सीज, 200 किलो चांदी जब्त। वैशाली के बिकरपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 3 की मौत की आशंका, 2 लोगों की स्थिति खराब। पटना गायघाट रिमांड होम की सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता गिरफ्तार, पटना पुलिस के एसआईटी की टीम ने किया गिरफ्तार। सुपौल के वीरपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बहियार में छापेमारी कर 500 लीटर देसी महुआ शराब को किया नष्ट। गोपालगंज के बैरिया ठकुराई गांव में युवक को चोरी करते ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा, पिटाई के बाद आरोपी को किया पुलिस के हवाले। बक्सर में भदवर नहर के पास पुलिस ने 5 अपराधियों को दबोचा, बदमाशों के पास से हथियार और कारतूस बरामद। छपरा में मंदिर पर बैठने के विवाद में युवक की पिटाई, युवक की मौत, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बेगूसराय के सिंघौल में शराब कारोबारियों ने किसान की पिटाई की, किसान रोशन कुमार की स्थिति गंभीर। नवादा के ठाकुरबाड़ी गली में कारोबारी की बाइक की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। जहानाबाद में उत्पाद विभाग ने शराब माफिया के खिलाफ चलाया विशेष अभियान, 39 लोगों को अलग अलग जगहों से किया गया गिरफ्तार। साहिबगंज के बोरियों में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, चोरी की बाइक के साथ 3 चोर गिरफ्तार। गुमला के भरनो थाना क्षेत्र में रेप के आरोपी तांत्रिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, झाड़फूंक के नाम पर नाबालिग के साथ किया था रेप। बेतिया के साठी में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या, दहेज की हत्या का लगा आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। छपरा के गरखा में 4 बाइक सवार अपराधियों ने 1,15,000 रुपए लूटे, स्टेट बैंक के सीएसपी को अपराधियों ने बनाया निशाना। स्वास्थ्य विभाग में सितंबर में होगी बंपर बहाली, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के हाथों मिलेगा नियुक्ति पत्र, एक साथ मिलेंगी 14,000 नौकरियां। पीएम के मन की बात में छाया झारखंड का गिरिडीह, कुपोषण के खिलाफ जंग में भूमिका को मिली सराहना, सांप सीढ़ी के जरिए खेल खेल में फैलाई जा रही जागरूकता। गठबंधन की सरकार पर सुशील मोदी का दावा, नीतीश को कभी भी दे सकते हैं लालू प्रसाद झटका, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनते ही मिल सकता है झटका। फारबिसगंज के महावीरी झंडा शोभा यात्रा में शामिल होंगे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, तैयारी पूरी, बारिश की वजह से हो रही देरी। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात, एपिसोड को बताया युवाओं के लिए लाभकारी। बिहार में शराबबंदी कानून पर विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी और कांग्रेस पर साधा निशाना, शराबबंदी को बताया विफल। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के बाद आज भी जारी रहेगा बैठकों का दौर, सीएम आवास में जुटकर विधायक आगे की रणनीति पर करेंगे मंथन, राज्यपाल के फैसले का हो रहा इंतजार। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने न्यूज 18 से की बात, कहा बहुमत हमारे साथ है और सब कुछ ठीक है। रविशंकर प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, विश्वासघात का लगाया आरोप, कहा राजनीतिक रूप से भ्रष्ट हैं नीतीश कुमार।
मंत्री बनने के बाद पहली बार गृह जिले में पहुंचे मंत्री मुरारी गौतम। चेनारी में कार्यकर्ताओं ने किया मंत्री का भव्य स्वागत। सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना को लेकर सरकार गंभीर। पीएचडी मंत्री बनने के बाद कटिहार पहुंचे ललित यादव ने लिया जायजा। बेगूसराय में मौसम ने ली करवट, गरज के साथ हुई तेज बारिश, किसानों को मिली राहत। खगड़िया के मंथार दियारा में गंगा नदी के साथ गंडक नदी के जलस्तर में भी लगातार हो रही बढ़ोतरी, निचले इलाके में रहने वाले लोगों की बड़ी परेशानी। बेगूसराय में मौसम ने ली करवट, गरज के साथ हुई तेज बारिश, किसानों को मिली राहत। गंगा का बढ़ता जा रहा है जलस्तर, राजापुर मेट्रो यार्ड के चारों तरफ पानी ही पानी आ रहा नजर, मेट्रो का काम भी रुका। बेगूसराय में गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी, दियारा क्षेत्र में बसे लोगों की बढ़ने लगी है परेशानी। समस्तीपुर में बीजेपी नेता की हत्या से भड़के लोग, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी, एसपी और खानपुर थाना अध्यक्ष को हटाने की मांग। भोजपुर में गंगा खतरे के निशान से बह रही ऊपर, बड़हरा और शाहपुर प्रखंड के कई इलाकों में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। पटना के गांधी घाट समेत कई घाटों पर गंगा नदी खतरे के निशान से बह रही ऊपर, बारिश होने से जलस्तर में और बढ़ोतरी की संभावना। मुंगेर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, दियारा के कई इलाकों में फैला गंगा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के बाद छपरा में भी गंगा अब लोगों को डराने लगी। यहां गंगा की सहायक नदी सरयू में भी उफान, निचले इलाकों में फैला पानी। पूर्णिया में लगातार हो रही झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे पर लौटी खुशी, रोपनी में होगा फायदा। पटना के गाय घाट स्थित महात्मा गांधी सेतु पर बस में लगी आग, पुल पर आग लगने के बाद अफरा तफरी का हुआ माहौल। रांची में डॉक्टर एसएन यादव के नेतृत्व में रोबोट से घुटने की सर्जरी की जा रही है, पूर्वी भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है। बिहार के गोपालगंज के एक छोटे से गांव काकड़कुंड के रहने वाले मुकेश कुमार ने इंडिया ए टीम में बनाई जगह, क्रिकेट टीम में बतौर तेज गेंदबाज के रूप में खेलेंगे। बिहार में पिछले कई सालों से बीएससी नर्सिंग की नहीं हुई बहाली, नाराज अभ्यर्थी स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से लगा रहे गुहार। शेखपुरा में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का एक दिवसीय सम्मेलन, प्रारंभिक शिक्षक संघ के अधिकारियों का हुआ चुनाव। शेखपुरा में जीविकोपार्जन योजना से गरीब महिलाओं में आ रहा है काफी बदलाव, गरीब और लाचार महिलाओं की बदल रही जिंदगी। बेगूसराय में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए चल रहा अभियान, सूजा गांव से पुलिस ने एक शराबी को किया गिरफ्तार। बाढ़ में राख डंपिंग से लोग परेशान, नेशनल हाईवे 31 पर बदल सकता है हाईवे का रूट, एसडीओ ने दिया आश्वासन। शेखपुरा में ट्रक और हाईवा से पत्थर ढुलाई के कारण बरुई पहाड़ गांव की सड़कें क्षतिग्रस्त, आक्रोशित ग्रामीणों ने की परिचालन पर रोक लगाने की मांग। किशनगंज के ठाकुरगंज में लच्चर बिजली व्यवस्था के कारण बढ़ी लोगों की परेशानी, मशाल जुलूस निकालकर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी। जमशेदपुर के काशीडीह के मूर्तिकार भगवान गणेश की प्रतिमा को दे रहे अंतिम रूप, 2 फीट से लेकर 15 फीट तक बनाई जा रही है प्रतिमा। बेगूसराय के तेघड़ा गौशाला 100 पुराना गौशाला में गाय पालन के साथ होता है योगा। भागलपुर में अग्निपथ योजना को लेकर स्टेशन पर जोरदार प्रदर्शन, पुलिस प्रशासन की ओर से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। बेटा नगर निगम और नगर परिषद के सफाई कर्मी कर रहे हड़ताल, खुले में कचरा फेंकने से लोगों को परेशानी। मुंगेर में प्राइवेट टैक्सी स्टैंड के किराएदार को किराया जमा करने का नोटिस जारी, नहीं देने पर स्टॉल खाली करने की दी धमकी। भागलपुर खेल दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच ने साइकिल मैराथन का किया आयोजन, सैंडिस कंपाउंड आकर मैराथन हुई खत्म। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2 दिवसीय लखीसराय दौरे पर, विधिक जागरूकता सेमिनार में हुए शामिल। पटना में खेल विभाग के द्वारा खेल सम्मान समारोह का आयोजन, विभिन्न खेलों के 220 खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। धनबाद के एसएनएमएमसीएच में सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन, वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर दिया धरना।
धनबाद में झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच ने स्पोर्ट्स डे पर निकाली साइकिल रैली। हजारों लोग हुए शामिल, पर्यावरण को बचाने का दिया संदेश। गोड्डा में पानी टंकी के पास ठनका गिरने से मकान क्षतिग्रस्त, सड़कों पर आवागमन घंटों ठप। गुमला वन प्रमंडल की ओर से पुलिस लाइन चंदौली में वन महोत्सव का आयोजन, पौधारोपण कार्यक्रम से लोगों को किया गया जागरूक। गुमला में 25 साल के ऊपर के टाना भक्तों को मिलेगा कपड़ा भत्ता, भक्तों का बैंक खाता नंबर और आधार नंबर लेने का दिया निर्देश। नोएडा में ट्विन टावर को गिराया गया, आसपास के घरों को कराया गया था खाली। नोएडा ट्विन टावर के पास से लोगों को पुलिस ने किया अलर्ट, लोगों से भीड़ नहीं लगाने की भी अपील। नोएडा ट्विन टावर ध्वस्त होने से पहले देखने के लिए लोगों की जुटी भीड़, टावर के साथ लोग ले रहे थे सेल्फी। बॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस कियारा आडवाणी पहुंची एक विज्ञापन की शूटिंग करने, मुंबई फिल्म सिटी में हो रही शूटिंग। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा और आयशा शर्मा पहुंची जिम, दोनों बहनें बिहार के भागलपुर की रहने वाली हैं। यूपी के झांसी में तेज बारिश के बाद बेतवा नदी उफान पर, सुकवा बांध से पानी कर रहा ओवरफ्लो, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी में खतरे के निशान के पार पहुंची, आसपास के लोगों को प्रशासन ने किया अलर्ट। यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर, 150 गांव में घुसा पानी, फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने निकाला बाहर। यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी उफान पर, कई गांव में घुसा पानी, मध्य प्रदेश से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा का बढ़ा जलस्तर। मध्य प्रदेश के भिंड में कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी, चंबल नदी में बढ़ा जलस्तर, कई गांव में घुसा पानी। पूर्णिया के कालीगंज में शौचालय की टंकी में महिला का शव बरामद, 12 अगस्त से लापता थी महिला, पति पर ही हत्या कर शव को छिपाने का आरोप है। भागलपुर के सुल्तानगंज जमालपुर रेलखंड पर हादसा, ट्रेन से कटकर 17 साल के युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बांका के अमरपुर में बाइक की टक्कर में 2 छात्र समेत एक साइकिल सवार बुरी तरह जख्मी, बाइक सवार ने साइकिल सवार को मारा था धक्का। नवादा के राजौली में चोरों ने रिटायर्ड दारोगा के घर किया हादसा, पति पत्नी को बेहोश कर चोरी की घटना को दिया अंजाम, 30 लाख की संपत्ति की चोरी। गया में ई टिकट के अवैध कारोबार के रैकेट का खुलासा, सांसदों के फर्जी लेटर पैड पर ई टिकट का अवैध कारोबार, मोहम्मद इरफान नाम का आरोपी गिरफ्तार। सुपौल के मरौना थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म की वारदात, घटना का आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। नवादा में उत्पाद विभाग का छापेमारी अभियान, 24 शराब कारोबारी गिरफ्तार, शराब के नशे में 27 लोग भी पकड़े गए। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में गंगा में नहाने के दौरान 8 साल के बच्चे की मौत, मां के साथ गंगा नदी में नहाने गया था बच्चा। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बुजुर्ग महिला की हत्या, लीची गाछी से मिली सरकटी लाश।